हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार देहाती किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर तथा लाइक भी कर लें। राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, पर इन सब कथाओं में ढोला मारू प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोक गीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को ढोला के नाम से ही संबोधित करती हैं। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौक़ों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती हैं। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व साल कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बालपने में जांगलू देश, जो कि अब बीकानेर है, के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंबार राजा पिंगल की पुत्री मारबड़ी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का, मारबड़ी मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसीलिए शादी के बाद मारबड़ी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मालबड़ी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे को ढोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारबड़ी प्रौढ़ हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी मालबड़ी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारबड़ी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं। सो उसने डाह व ईर्षा के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजी कोई भी संदेश ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। वो संदेश वाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारबड़ी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन से स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वो ढोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने में रुचि रही न किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी माँ ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा, संदेश वाहक को तो मालबड़ी मरवा डालती है, इसीलिए इस बार क्यों न किसी चतुर टोली। इस बार राजा पिंगल ने सोचा, संदेश वाहक को तो मालबड़ी मरवा डालती है, इसीलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा उसे मारबड़ी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दी। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था तब मारबड़ी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में
दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ढोली, राजस्थान में जिसे गाय कहते हैं, ने मारबड़ी को वचन दिया कि वो जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे। अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थीं। झीणी झीणी पड़ती वर्षा की फुहारों से शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नांग की भांत राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया, ढोला नरबर शेरियां धन पूंगल गलियां। गीत में पूंगल व मारवाड़ी का नाम सुनते ही ढोला चौंका और उसे बालपने में हुई शादी की याद ताजा हो आई। ढोली ने तो मल्हार व मारू राग में मारवाड़ी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़प उठा। ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया गया मारवाड़ी का पूरा संदेशा सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवाड़ी उसके वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारवाड़ी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, पर मारवाड़ी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए, पर मारवाड़ी उसे किसी तरह रोक देती। पर एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवाड़ी को लेने चल दिया और पुंगल पहुंच गया। मारवाड़ी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मारवाड़ी को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारवाड़ी को सांप ने काट खाया, पर शिव पार्वती ने आकर मारवाड़ी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारवाड़ी को हासिल करना चाहता था, सो उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमाकर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनोहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारवाड़ी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनोहार लेने बैठ गया। ढोली गा रहा था और ढोला उमर अफीम की मनोहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान ढोली की पत्नी को था। वो भी पुंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारवाड़ी को बता दिया। मारवाड़ी ने ऊंट के एड़ मारी। ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए दौड़ा। पास आते मारवाड़ी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर ढोला का वो काला ऊंट उसके कहाँ हाथ लगने वाला था।
ढोला मारवाड़ी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सम्रा का हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला सौतिया डाकी नोक झोंक का समाधान भी करता है। मारवाड़ी व मालवड़ी के साथ आनंद से रहने लगा। इसी ढोला का पुत्र लक्ष्मण हुआ, लक्ष्मण का भानु और भानु का पुत्र परम प्रतापी बदाजमा हुआ, जिसे अपने वंश का खोया राज्य ग्वालियर पुनः जीतकर कछवा राजलक्ष्मी का उद्धार किया। आगे चलकर इसी वंश का एक राजकुमार दूल्हे राय राजस्थान आया, जिसने मांची, भांडारेज, खो, झोटवाड़ा आदि के मीणों को मारकर अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद उसके पुत्र काकिल देव ने मीणों को परास्त कर आमेर पर अपना राज्य स्थापित किया, जो देश की आज़ादी तक उसके वंशजों के पास रहा। यही नहीं, इसके वंशजों में स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत इस देश के उपराष्ट्रपति बने व इसी वंश के श्री देवी सिंह शेखावत की धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा पाटिल इस देश की महामहिम राष्ट्रपति बनी। ढोला को रिझाने के लिए दाढ़ी यानी ढोली द्वारा गाए कुछ दोहे पेश हैं। आखड़ियाँ डंबर भई नैड़ गमाया रोए, क्यों साजन परदेश में रहा बिगाड़ा हुए। आंखें लाल हो गई हैं रो रो कर, नैन गमा दिए हैं, साजन परदेश में क्यों पराया हो गया है। दुज्जन बयन न सांभरी मना न बीसा रेह, कूंजा लाल बचा हजू खिण खिण चीता रेह। बुरे लोगों की बातों में आकर उसको इन्हीं मारवाड़ी को मन से मत निकालो। कुर्जा पक्षी के लाल बच्चों की तरह वो छड़ छड़ आपको याद करती है। आंसुओं से भीगा चीर निचोड़ते निचोड़ते उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए हैं। जेठू साहिबा ना आमियो सामण पहली तीज, बीजल तड़े जबू कड़े मूंद मरेसी खीज। यदि आप सावन की तीज के पहले नहीं आए, यदि आप सावन की तीज के पहले नहीं गए तो वो मुग्धा बिजली की चमक देखते ही खींच कर मर जाएगी। आपकी मारूवड़ के रूप का बखान नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के बहुत पुण्य करने वालों को ही ऐसी स्त्री मिलती है। नमड़ी खमड़ी बौगुड़ी सुकोमली सुकच्छ, गोरी गंगा नीर ज्यों मन गर्वी तन अच्छ। बहुत से गुणों वाली, क्षमाशील, नम्र व कोमल है। गंगा के पानी जैसी गोरी है, उसका मन और तन श्रेष्ठ। गत गयंद जंग केल ग्रभ, केहर जिमी कटिलंक। हीर डसड़ विप्रभ अथर, मरबड़ भ्रकुटी मयंक। हाथी जैसी चाल, हीरो जैसे दांत, मूंग सरी के ओंठ हैं। आपकी मारवाड़ी की सिंगों जैसी कमर है, चंद्रमा जैसी भौहें हैं। आदीता हूँ उजलो, मारूड़ी मुख ब्रण। झीणा कपड़ा पहनना, ज्यों झांकी सोब्रण। मारवाड़ी का मुंह सूर से भी उजला है। झीणे कपड़ों में से शरीर यूं चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो।